टप्पू प्रेजेंट सर। क्या हुआ भिड़े अंकल? क्या हुआ भिड़े अंकल? क्या हुआ भिड़े अंकल? ये टप्पू ये क्या है? ये जन्माष्टमी में 15 अगस्त का बिल दिया है रंगीला भाई ने। अरे सर 51,000 में सब कुछ हो गया। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही कम है। अरे क्या कम है? सिर्फ 51,000, सिर्फ 51,000। अरे अच्छा हुआ टप्पू तू आ गया। ये भिड़े भाई को बोलो ना यार पैसा देने को। मैंने तो ये बोला था ना ये सब बजट के ऊपर जाएगा। हाँ भिड़े अंकल बिल। टप्पू तुम कुछ बोलना ही मत। क्या बोला था तुमने? क्या बोला था? बिंदास करो डेकोरेशन, खर्चे की चिंता मत करो। हाँ मैं एक पैसा नहीं देने वाला। भिड़े अंकल मुझे एक बात बताओ, आप जब होटल में खाना खाने जाते हो तब मस्त खाना ऑर्डर करते हो, पेट भर के खाना खाते हो, उसके बाद जब बिल आता है तब आप ये थोड़ी ना बोलते हो नहीं 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 ये बिल तो बहुत है मैं नहीं भरूंगा। ऐसा थोड़ी होता है भिड़े अंकल, जितना खाया है उतने का तो बिल भरना पड़ेगा कि नहीं? हाँ बिल तो भरना ही पड़ता है, और अगर बिल नहीं भरा तो होटल वाले क्या करते पता है ना? बर्तन घिसवाते हैं। हाँ। ये गोया गोगी, ये मुझे ये होटल का फालतू एग्जांपल मत दो, समझे ना? ये होटल का बिल नहीं है, सोसाइटी का बिल है। तुम लोग को मालूम भी है सोसाइटी के फंड की अवस्था क्या है? सोसाइटी चलती कैसे मालूम है तुम लोग को? कुछ नहीं मालूम, बस अपने मन के मुताबिक खर्चा कर दिया। बस दो बात की एक बात, मैं एक पैसा नहीं देने वाला। बस हमेशा तुम लोग की वजह से ना सोसाइटी का खर्चा बढ़ जाता है। मैं इस बार झुकने वाला नहीं हूं, मैं एक पैसा नहीं देने वाला तुम लोग को। अरे पर आप मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे क्या तुम मुझे क्या सुनाओगे टप्पू? सुनाऊंगा तो मैं, वो भी तुम्हारे पापा को। उसी को फोन करके बोलता हूँ ये पैसा चुकाओ। हाँ? अरे लेकिन भिड़े अंकल मेरी। हेलो। हाँ जेठालाल। भिंडी मास्टर मैं बोल रहा हूँ चंपक। हाँ वो जो कोई भी है। हैं? और हाँ यार सॉरी चाचा जी, वो क्या है मुझे जरा टप्पू के बारे में बात करनी है। टप्पू के बारे में क्या किया टप्पू ने? जेठालाल कहाँ है? उसको फोन दीजिए ना प्लीज। जेठिया दुकान गया है तो मुझे बता क्या किया टप्पू ने? नहीं चाचा जी आपको बता के मतलब नहीं है। हाँ? मैं जेठालाल को ही फोन लगा था दुकान पे, उसको ही बोलता हूँ कि टप्पू ने क्या किया है। मैं तेरे घर आ रहा हूँ। ठीक है आइए आइए। अच्छा है तुम्हारे दादाजी यहीं आ रहे हैं, अब तुम्हारे पापा को ही फोन करके यहाँ बुला लेता हूँ। लेकिन भिड़े हाँ बोल भिड़े। जेठालाल तुम्हारे टप्पू का क्या करूँ मैं? क्यों क्या हुआ? तुम एक काम करो, तुम अभी कभी मेरे घर पे आ जाओ। अरे ऐसे दुकान छोड़ के अभी कभी नहीं आ सकता भाई। ठीक है फिर मैं चाचा जी से ही बात करता हूँ। अरे भाई तो बापू जी को क्यों बीच में परेशान कर रहा है? बोल बोल क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ? ये तुम्हारे टप्पू ने जन्माष्टमी में इतना खर्चा करवा दिया है सोसाइटी का कि सोसाइटी का फंड खत्म होने में है। अच्छा फिर तो अभी क्या बजट के ऊपर जितना भी खर्चा हुआ है उसका बिल तुम चुकाओ। अरे मैं क्यों चुकाऊं? अरे अलग क्या अर्थ है? अर्थ आहे समझाओते। ये जन्माष्टमी की पूरी तैयारी की जिम्मेदारी तुमने टप्पू को दी बराबर। तभी तुमने मुझे फोन करके बोला था कि देखो जेठालाल मैं ये तैयारी की जिम्मेदारी दे रहा हूँ, लेकिन अगर टप्पू ने ज्यादा खर्चा किया तो वो जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो तुमको देना पड़ेगा। ऐसा बोला था? नहीं बोला था? हाँ, अगर हमारी ऐसी बात हुई होती और मैंने हामी भरी होती कि भाई ठीक है चलो अगर टप्पू से कोई एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है तो मैं दे दूंगा, तो बराबर है, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे खर्चा देने की। लेकिन हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई। अभी अचानक तुम मुझे फोन करके बोलेगा कि जेठालाल टप्पू ने एक्स्ट्रा खर्चा किया है तो वो तुमको देना पड़ेगा, तो ये बात तो बराबर नहीं है ना दोस्त। तो अभी क्या तू जाने और टप्पू जाने, मेरा क्या लेना देना? हेलो 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 जेठालाल हेलो। क्या मानुस है तुम, बाप बेटा ना बिल्कुल सेम हो सेम। तुम दोनों को क्या मजा आता है मुझे परेशान करने में। भिड़े अंकल आप पापा को क्यों बीच में ला रहे हो? पहले मेरी बात तो सुन लो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात। एक तो सोसाइटी का नुकसान करवा दिया, ऊपर से मुझे सुना रहे हो। भिंडी मास्टर क्या हुआ? क्या किया टप्पू ने? चाचा जी आप जानते हैं अभी सोसाइटी में फंक्शन हुआ 15 अगस्त जन्माष्टमी। हाँ तो वो तो सब बढ़िया हुआ ना? नहीं वो बढ़िया हुआ, लेकिन टप्पू ने फंक्शन में मालूम है कितना खर्चा किया है? 51,000 रुपए। अरे ऐसे अगर चलता रहा तो सोसाइटी का फंड 0 हो जाएगा, ये तो गलत बात है ना। तो भिंडी मास्टर उसमें 15 अगस्त का खर्चा तो तुमने किया था ना, 15 अगस्त की जिम्मेदारी तो तेरी थी। हाँ 15 अगस्त की जिम्मेदारी मेरी थी, वो खर्चा मैंने ही करवाया है। लेकिन अच्छा रंगीला जी वो 15 अगस्त का कितना खर्चा हुआ बताना जरा। 15 अगस्त का खर्चा 11,000। देखा सिर्फ 11,000 रुपए खर्च किए मैंने, और जन्माष्टमी में टप्पू ने 40,000 रुपए का खर्चा किया है। इतना खर्चा कोई करता है क्या? सोसाइटी का फंड कितना है, हम लोग खर्चा कितना कर रहे हैं?
अभी टप्पू को पैसे सोच समझ के खर्च करने चाहिए थे कि नहीं? लेकिन नहीं, उसको वैल्यू नहीं है पैसों की। ये गलत बात नहीं है क्या चाचा जी? नहीं, तेरी बात बराबर है। अबू बेटा, बिना पूछे इतना खर्चा नहीं करना चाहिए ना। तुझे भिड़े अंकल से एक बार पूछ लेना चाहिए था। फिर दादाजी, मैं भिड़े अंकल को कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने खर्चा क्यों और कैसे किया, लेकिन भिड़े अंकल मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। हाँ ओहो, तू बोल बोल। हाँ भाई बोल, अभी इतना सब कुछ हो गया, अभी क्या सुनाना है सुनाओ। वही तो कह रहा है ना, एक बार सुन तो ले भाई। हाँ। भिड़े अंकल, मुझे पता था कि जन्माष्टमी में इस बार बहुत ही खर्चा होने वाला है, इसलिए मैंने इसका पहले से बंदोबस्त कर लिया था। कैसा बंदोबस्त? भिड़े अंकल, याद कीजिए, जन्माष्टमी के प्रोग्राम पर जगह जगह पर बैनर्स लगे थे कि नहीं? लगे थे कि नहीं? हाँ लगे थे। तो वो सारे बैनर्स किसके थे? स्पॉन्सर्स के थे। मैंने जन्माष्टमी के प्रोग्राम के लिए जगह जगह से स्पॉन्सरशिप ली थी, जैसे कि हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, सोडी अंकल के गराज और 2-3 जगह से स्पॉन्सरशिप ली थी। और ये रहे वो स्पॉन्सरशिप के पैसे, पूरे 60,000 रुपए। ओहो, 60,000? ये लीजिए। 60,000? बिल तो 51,000 का ही है। अरे भिड़े अंकल, यही तो टप्पू का कमाल है। हाँ, सोसाइटी को एक भी पैसा देना नहीं पड़ा, ऊपर से 9,000 रुपए का फायदा करा है टप्पू ने। अरे वाह 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 वाह, शाबाश टप्पू शाबाश। थैंक यू दादाजी। देखा बिल्ली मास्टर, तूने पहले ही टप्पू की बात सुन ली होती तो ये सब होता ही नहीं ना। क्या भिड़े जी, आप भी टप्पू पे बिना सोचे समझे गुस्सा हो गए। टप्पू तो कितना होशियार है। हाँ? हाँ ओए टप्पू से ना तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया यार। नहीं नहीं रंगीला अंकल, टप्पू सेना ने नहीं, टप्पू ने। नहीं सॉरी, एक्चुअली टप्पू इतना बिल देखा ना मैंने तो एकदम बौखला गया। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा रंगीला जी, ये आपके 51,000 रुपए। शुक्रिया भिड़े जी। टप्पू सेना जिंदाबाद। जिंदाबाद। भिड़े जी एक बार आप भी बोलिए, टप्पू सेना जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल, बोलना तो बनता है। टप्पू सेना जिंदाबाद। ओके थैंक यू। बाय रंगीला अंकल। बाय। क्यों बिल्ली मास्टर, अब तो खुश ना हो गया ना तेरा हिसाब? हाँ हो गया हो गया। भिड़े अंकल, कैसा लगा आपको आज के जमाने का आइडिया? हमने सोसाइटी का फायदा भी करवाया और सोसाइटी के पैसे भी बचाए और ऊपर से अफलातून प्रोग्राम भी किया। हाँ, नहीं अच्छा था। अरे हमारे जमाने में मैं भी। क्या 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 भिड़े अंकल, मैं तो क्या, आपके जमाने में क्या? हाँ बोलिए ना भिड़े अंकल, आपके जमाने में आप क्या? हाँ भिड़े अंकल बोलिए ना क्या? हमारे जमाने वाली बात मैं तुम लोगों को क्यों बताऊं? कुछ किया होगा तो बताएगी ना। क्या क्या क्या, क्या बोला गोळ्या? आप आपके जमाने की बात नहीं बता रहे तो हम हमारे जमाने की बात क्यों बताएं? वाह 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 वाह, अच्छा अच्छा। ये बड़े हमारे जमाने की बात। हाय फ्रेंड्स। अरे मैं नीचे गई थी। वैसे आप लोग सब यहाँ कैसे? हाँ, वो भिड़े अंकल के साथ हिसाब बराबर करना है। ए गोळ्या, हिसाब बराबर म्हणजे? नहीं भिड़े अंकल, मैं समझाता हूँ। ए टप्पू, अभी समझाने की क्या जरूरत है? हिसाब हो गया ना अभी अपना, ठीक है, मैं बाद में समझा दूंगा इनको। हाँ भिड़े, ओ भिड़े, हाय पोपट अंकल। हेलो हेलो बेटा, हेलो नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। एक मिनट हाँ, हाँ, बेटे, ला फटाफट 101 रुपए ला। आज भी तुमने अभी नीचे पोपटलाल से 101 रुपए लिए थे? नहीं। भिड़े अंकल आप ही नहीं लिए होंगे, आपको याद नहीं होगा। मैं क्यों लूंगा भाई? अरे लाना भाई, भिड़े बहुत लेट हो रहा है मुझे। अरे लेकिन किस बात के 101 रुपए? अरे तूने बोला था ना मैं पुणे जाऊंगा तो 101 रुपया देगा। गाड़ी भाड़े के? अरे भाई, गाड़ी भाड़े के पैसे मैं तुझसे क्यों लूंगा? पर 101 रुपए में कौन पुणे जाके वापस आता है? वो सब तेरे जमाने में होता था। अरे तुम्हें किसके लिए चाहिए भाई? अरे भाई, मैं पुणे दगड़ू शेठ गणपति के मंदिर जा रहा हूँ स्टोरी कवर करने। मैं पिछली बार गया था तो तूने बोला था ना कि भाई अगली बार जाएगा तो मेरे 101 रुपया चढ़ा देना, इसलिए मांग रहा हूँ।
तो सीधा सीधा बोलो ना, उसके लिए चाहिए। अरे भाई मैं सीधा सीधा ही बोल रहा था, लेकिन तुम लोग आपस में ही शुरू हो गए। भाई माजी तुमने पोपटलाल से पैसा लिया है ना, ये ने वो। ला बेला फटाफट ला, तू खड़ा क्या है? मुझे अभी जाके रात तक वापस भी आना है। मी काय म्हणते, पुणे 3 घंटे ही तो दूर है, तो हम लोग भी जाते हैं ना दगड़ूशेठ गणपति बाप्पा के दर्शन के लिए। ओहो, अप्रतिम आइडिया, क्या बात है। पोपटलाल, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम तीनों भी तुम्हारे साथ चले। अरे चलो चलो भाई, मजा आएगा, कंपनी रहेगी, चलो। अरे वाह, हाँ तो चलो हम सब भी चलते हैं। दादाजी, हम भी दगड़ू शेठ गणपति के दर्शन करने चले। हाँ बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ चलो, गणपति बापा के दर्शन करने मिले, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? चलो चलो सब चलो, बहुत मजा आएगा। ओ क्या बात है, सब लोग एक साथ कहाँ जाने की बात कर रहे हो भाई? भाई हम सब पुणे जा रहे हैं। पुणे क्यों? दगड़ूशेठ गणपति के दर्शन करने के लिए। पर तुझे पता है सोडी, 1892 में जब अंग्रेजों ने सबके एक साथ जमा होने पर प्रतिबंध लगाया था, तब हमारे लोकमान्य तिलक जी ने सार्वजनिक गणेश उत्सव की स्थापना की थी। उस प्रथा के इस साल 125 साल पूरे हो रहे हैं और पुणे में विराजमान श्री दगड़ूशेठ गणपति मंदिर के भी 125 साल पूरे हो चुके हैं। 125 साल? यह मतलब क्या योग हो गए? अच्छा ही पूरे थे, जाना तो है ही। मैं उस पर एक स्टोरी कवर करने जा रहा हूँ और ये सब साथ में दर्शन करने आ रहे हैं। अरे वाह, ऐसी जगह जाना तो बिल्कुल बनता है जी। और वैसे भी रोशन डार्लिंग आज कुछ काम से बाहर गई हुई है और गैरेज में मैं गुल्लू को बोल देता हूँ, वो संभाल लेगा, तो मैं भी साथ में चलता हूँ जी। हाँ चल। अरे लेकिन हम सब इतने सारे लोग जाएंगे कैसे? पप्पू, गड़ी का इंतजाम हो जाएगा, तो फिक्र न कर। अरे वाह वाह, थैंक यू सोडी। और जाने की तैयारी करो। गणपति बाप्पा आइए भाई, आइए सब लोग, आइए। भाई बच्चों, ये है पूना का सुप्रसिद्ध श्री दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर। बोलो गणपति बाप्पा। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो जाएंगे। मेरी यहाँ पर अच्छी पहचान। अरे पोपट बेटा, भगवान के दर्शन करने में किसी के पहचान की क्या जरूरत है? अरे हम लोग ऐसे ही कर लेंगे ना दर्शन। नहीं, आपकी बात बिल्कुल बराबर है, लेकिन क्या है ना, यहाँ के जो कार्यकर्ता है ना, उन्होंने मुझे खास निमंत्रण दिया है, तो उनको भी मिलना पड़ेगा, वरना उनको बुरा लग जाएगा। हाँ नहीं, ठीक है। आप लोग बस 2 मिनट रुकिए, मुझे क्या अपने आर्टिकल के सिलसिले में कुछ फोटोग्राफ्स लेने, वो मैं लेकर आता हूँ। बस अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। चाचा जी, मंदिर में काफी भीड़ है। हाँ तो नहीं, मतलब बोल रहा हूँ काफी भीड़ है, तो जरा संभल के रहना। जेठिया का फोन आया था? नहीं, ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। अच्छा, ये चापली सेवा देना है। ओ पिड़ो, ओ फिक्र मत कर, अब की बार चाचा जी चाहेंगे भी ना तो खो नहीं पाएंगे। ले बस खुश चाचा जी। चलो भाई, चलो। ए, रुको, अभी पोपटलाल आने वाला। तुम तो यहाँ से गए थे ना, यहाँ से कैसे आए? अरे भाई, वो एंट्री यहाँ से है, एग्जिट यहाँ से है, वो घूम के आना पड़ता है। लेकिन आप लोग यहाँ खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हैं भाई? चलो, लेट हो रहा है। तुमने बोला ना मैं आता हूँ अभी। हाँ चलो। आधी मी काय म्हणतो, आपण दर्शन घेतल्यावरती ना तो ऐक ना, सॉरी हा, ए बो सेम टू सेम आसिफ भाई ना? अय्या हो, डिट्टो। अरे डिक्टो, सेम टू सेम, ये सब क्या है? अरे मैं ही हूँ, ओरिजिनल, रियल, 100%। हाँ, बिल्कुल। आप यहाँ पे? बस यहाँ दर्शन कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे हम दोनों नहीं है, गोकुलम सोसाइटी भी है, वो देखो यहाँ पे पोपटलाल। पोपटलाल, बापू जी, छोड़ी टप्पू से क्या बात है? सब लोग यहाँ पे? हम सब यहाँ पे पोपटलाल की वजह से आए हैं। क्या बात है, वाह वाह, आखिर पोपटलाल को लड़की मिल गई। वाह वाह, कांग्रेचुलेशन, मैं बच गया। नहीं, लड़की नहीं मिली अभी तक, मेरी शादी नहीं हुई है। वो जिम्मेदारी तो आपकी है, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अरे पोपटलाल, तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी से मैं भाग नहीं रहा हूँ, तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मेरी ही है। भगवान को प्रार्थना भी करते हैं जल्दी जल्दी शादी हो जाए। दरअसल मैं आज श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति मंदिर पे आर्टिकल लिखने यहाँ पर आया हूँ, एक स्टोरी कवर करने आया हूँ, और ये सब मेरे साथ दर्शन करने आए हैं। ओहो, ये तो बहुत दिव्य स्थान है। यहाँ की गणपति की प्रतिमा अलौकिक है। बिल्कुल। ये जो संस्था है, ये बहुत सारे सामाजिक कार्य भी करती है।
गरीब बच्चों को पढ़ाती है, लोगों का ध्यान रखती है, कितना सामाजिक कार्य करती है। इसीलिए तो मैं स्टोरी कवर करने आया हूँ। चलो चलो सब साथ में दर्शन करते हैं। गणपति बप्पा पोपट भाई, आपने पापा से कुछ मांगा? मैंने भी मांगा। मैंने ये मांगा कि भगवान जी प्लीज हमारे पोपट भाई की शादी जल्दी से हो जाए। तो क्या कहा पापा ने? वक्त आने पे पता चलेगा। पोपट अंकल, अंजलि आंटी, चलो चलो फोटो खींचते हैं। चलो 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 चलिए चलिए। वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत, विशाल और सुंदर मंदिर है। हाँ हाँ सोडी, मंदिर में दाखिल होते ही हमारे अंदर अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस होती है। हाँ खरच, बाप्पा के चेहरे पर जो तेज है और प्रतिमा में जो प्रभाव है उसे देखकर एकदम अभिभूत हो जाते नहीं हम लोग। पोपट अंकल, ये मंदिर बनवाया किसने? ये मंदिर श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई ने बनवाया था। दगड़ू शेठ हलवाई ने ये मंदिर क्यों बनवाया? भाई इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। 1892 में जब अंग्रेजों ने हिंदुओं के त्योहारों के समय एक साथ जमा होने पर प्रतिबंध लगाया था, तब हमारे लोकप्रिय नेता श्री बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक गणेशोत्सव की स्थापना की थी। उसी साल से यहाँ भी सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाया जाता है और इस बात के 125 साल पूरे हो रहे हैं। इस मंदिर की ऊंचाई 81 फीट। मंदिर की ऊंचाई 81 फीट। वाह! और इस मंदिर को बनाया था राजस्थानी कारीगरों ने। वाह! इसलिए इसकी बनावट में राजस्थान की झलक दिखती है। आप लोगों को सब पता है? हाँ हाँ पोपट अंकल, आने से पहले हमने इंटरनेट पे सब चेक कर लिया था। मतलब आप लोग मेरी खिंचाई कर रहे थे। लेकिन पोपट अंकल, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट थी, आपको फुल मार्क्स। चलो भाई, गणपति बापा के दर्शन तो बहुत बढ़िया हो गए हैं। अभी घर चले मुंबई। लेकिन जाते जाते कुछ रास्ते में खाएंगे यार। गोळ्या, रास्ते का कुछ खाना नहीं चाहिए। अरे भिड़े अंकल, रास्ते का नहीं, रास्ते में कुछ खाएंगे। कुछ होटल आएगा ना बीच में। हाँ वैसे हाँ, होटल में खा लेंगे। आज मस्त पैकी महाराष्ट्रियन थाली खाएंगे। मजा आ जाएगा। हाँ हाँ, पूरन पोड़ी, वरण भात और कोथिंबीर वड़ी खाएंगे। वाह! बस कर सोनू, बस कर, मुझे मुंह में पानी आ रहा है यार। खटे। चलो एक बार फिर से बोलो, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। भाई गोकुल धाम निवासियों के साथ आपने भी घर बैठे पूना के श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति के दर्शन कर लिए। गणपति जी से यही प्रार्थना है कि आपके और हमारे जीवन के दुख दूर हो, सारे विघ्न दूर हो। आप हमेशा यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हम आपको यूं ही हंसाते रहें और आप हंसने के लिए देखते रहें। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.